कबूतर और बाज। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा जंगल था जो कि बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। इसमें बहुत से परिंदे रहते थे। इसी जंगल में एक कबूतरी भी रहती थी जिसका नाम था पिंकी। वो हर साल इसी आस में एक घोंसला तैयार करती थी कि शायद इसे बच्चों का सुख मिल सके, मगर हर बार वो मायूस होती। इस दफा भी इसने एक घोंसला बनाया। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। इस तूफान में बहुत सारे पेड़ टूटकर गिर गए। बहुत सारे जानवर भी जख्मी हो गए। तूफान खत्म होने के बाद जंगल के सब जानवर और परिंदे एक दूसरे की मदद करने में लग गए। पिंकी कबूतरी भी मदद करने की गर्ज से घर से निकलती है। वो जख्मी जानवरों और परिंदों के लिए खुराक ढूंढ रही होती है कि अचानक उसे एक वहां पे अंडा दिखाई देता है। पिंकी कबूतरी इस अंडे के पास जाती है और फिर इधर उधर देखती है कि शायद इसकी माँ इधर आस पास ही हो, लेकिन वहाँ कोई ना था। सिर्फ एक टूटा हुआ घोंसला ही इसके पास पड़ा हुआ था। पिंकी ने सोचा कि शायद अंडा तूफान की वजह से अपनी माँ से बिछड़ गया है और इसका घोंसला भी टूट चुका है। पिंकी ने अंडे को ऐसे ही छोड़ देना मुनासिब ना समझा। वो अंडे को अपने साथ ले जाती है और इस अंडे की खूब देखभाल करने लगी। कुछ दिन के बाद इस अंडे में से एक बच्चा निकला। वो बच्चे को देखकर हैरान रह गई क्योंकि वो एक बाज का बच्चा था। पिंकी इसका अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखने लगती है। पिंकी ने इस बच्चे का नाम मोंटी रख दिया। जब ये बात दूसरे परिंदों को पता लगी तो सब ने पिंकी को समझाया। अरे पिंकी, ये क्या कर रही हो? तुम बाज के बच्चे को पाल रही हो? बाज तो हमारा दुश्मन है। इस पर पिंकी ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा है। इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सब ने समझाया कि एक बाज की माँ कबूतर कैसे हो सकती है। हम सब इसे यहाँ नहीं रख सकते। हम इसे यहाँ से भगा देंगे। पिंकी बोली, नहीं ऐसा मत करो। मैं इसको लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ। तुम लोग मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना। ये सब बातें मोंटी भी सुन रहा होता है। मोंटी ने पिंकी से पूछा, ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आप मेरी मामा नहीं हो? इस पर पिंकी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। तुम मेरे ही बेटे हो। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, नए घर में। इस तरह पिंकी कबूतरी मोंटी के साथ दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ पिंकी इसे उड़ना सिखाती है और मोंटी को जंगल में मुख्तलिफ खतरों से बचने के कई तरीके भी सिखाती है। धीरे धीरे मोंटी उड़ना सीख जाता है और पिंकी से भी तेज उड़ने लगता है। देखो माँ, मैं आपसे भी तेज उड़ रहा हूँ। मोंटी को खुश देखकर पिंकी भी बहुत खुश होती है। इस तरह दोनों हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। एक दिन मोंटी बहुत परेशानी की हालत में जल्दी जल्दी उड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और बोलता है, माँ, साथ वाले जंगल में सांपों का एक झुंड आ गया है और वो सांप अंडों को खा रहा है। इसकी माँ बोलती है कि हमें कुछ करना चाहिए और साथ वाले जंगल के परिंदों को इस मुसीबत से निकालना चाहिए। पिंकी और मोंटी उड़कर साथ वाले जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सारे जानवर एक पेड़ पर बैठे होते हैं और बहुत डरे हुए होते हैं। सब परिंदों को घबराया हुआ देखकर मोंटी और पिंकी उनसे पूछते हैं कि आप सब ऐसे क्यों डरे हुए हो? पिंकी उनको बोलती है कि हमें इस मुसीबत का मिलकर सामना करना चाहिए। परिंदे बोलते हैं, क्या करें, आप बहुत जहरीले हैं। एक बार अगर डस लिया तो मारे जाएंगे हम सब। इतने में एक सांप पेड़ पर चढ़ने लगता है। परिंदे इसे देखकर घबरा जाते हैं। सांप ऊपर तक पहुंच जाता है। जैसे ही सांप परिंदों पर हमला करने लगता है, तभी अचानक से मोंटी उन पर झपट पड़ता है। मोंटी सांपों को धमकाता है और बोलता है, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं आज। सांप बोलते हैं, ओ तो अब छोटा सा बच्चा हमें डराएगा? ऐ बच्चे, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है
तो हट जाओ हमारे रास्ते से। लेकिन मोंटी ना माना। मोंटी ने सांपों के साथ खूब लड़ाई की और इसको पकड़कर जंगल से बाहर फेंक दिया और एक एक करके सारे सांपों को जंगल से बाहर भगा दिया। सांपों के साथ लड़ाई में मोंटी भी जख्मी हो गया था क्योंकि एक सांप ने लड़ाई के दौरान उसे डस लिया था। मोंटी जख्मी हालत में बहुत मुश्किल से उड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँचता है और वहाँ पे ही ज़मीन पे लेट जाता है। सब परिंदे इसके पास आते हैं और बोलते हैं, हमें तुमसे माफ़ी मांगनी है। हमने तुम्हें कितना बुरा भला कहा और अपना दुश्मन बोलकर तुम्हें जंगल से भी निकाल दिया, मगर तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें बचा लिया। तुम वाकई में बहुत अच्छे हो मोंटी। ये सुनकर मोंटी मुस्कुराया और अपनी माँ की तरफ देखने लगा और उससे बोला, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और आपने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं। ये कहते ही मोंटी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली और सारे परिंदे उदास हो गए।